देखिए माता के साथ चीजों से आपका नाम ले मिला या बदनाम कर रहे हैं आप उनको। नहीं पता है क्या, देखिए आप उनका नाम ले वाले ने जो है इतना कमाया था, अब मैं इतना कमाऊंगा, तो ये साइकिल जो है वो कभी रुकने वाली नहीं है। इंतखाबात जब होते हैं तो हम ही और आप लोग लेकर आते हैं, ऐवानों में बिठाते हैं हम ही और आप लोग बिठाते हैं। तो हम इस वक्त बात कर रहे हैं बिजली की, फिर बारिशें जो हुई, बारिशों के बाद जो पूरा कराची समंदर का एक जो तालाब जो बन चुका था हमारा कराची, वो हमारी गलती नहीं है। वो ये डिपार्टमेंट हुआ कि वजीर आजम पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और दूसरे इदारों में जो लोग बैठे हुए हमारे पाकिस्तान को लेके चल रहे हैं, आगे लेके चल रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा खुदारा थोड़ी सी आंखें उठाएं, आंखें उठा के जरा गरीबों पर देखें, नजर डालें। हमें आपके 2000 रुपए के सदके की खैरात की भिखारी बनने की जरूरत नहीं है। हमें आप इंडस्ट्रीज लगा कर दे भाई। उम्मीद करता हूँ मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई और मेरी माँ बहनें सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबके रोज़ी अता फरमाए। अल्लाह पाक सबके मसले मसाइल, सबकी मुश्किलात, सबकी परेशानियों को दूर अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कराची बाइख्तियार पाकिस्तान के हवाले से हम लोग एक मुहिम लेकर चले हैं और इस मुहिम का हमने आगाज़ किया था आज से कोई 20 से 25 दिन पहले। तो अल्लाह पाक ने हमें जो है इसके अंदर बहुत कामयाबी अता फरमाई और स्लो हम लोग मूव हो रहे हैं कि हमें एक जो है मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारा जो सिलसिला कराची के हवाले से जो हम लेके चले थे वो एक बहुत इंक्रीज़ हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और जैसे कि हमने कहा था हम आपको मुख्तलिफ दोस्तों से अपने मिलवाएंगे और उनकी राय आप तक पहुँचाएँगे और उनकी राय से आप लोग आगाह करेंगे और आपकी जो है कमेंट्स चाहेंगे और आपकी जो है फेवर चाहेंगे कि आप लोग क्या समझते हैं हम लोग जिस सिस्टम को लेके चले थे कि एक बेहतरी का निज़ाम ला सकता है या बेहतर निज़ाम बना सकता है या आप लोगों की आवाज़ के साथ मिलकर हमारी आवाज़ बुलंद हो सकती है, ये सुनी जा सकती है। तो आज हमारे साथ हमारे दोस्त हैं शुजात भाई, जिनको आप जानते होंगे, बहुत अच्छी शख्सियत हैं और माशाल्लाह सोशल वर्कर हैं और सोशल एक्टिविटी के अंदर इनका माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इनको एक बहुत ऊँच और एक बहुत अच्छा नाम दिया है। तो ये काम और ये नाम जो है इनके किरदार से है, जो उन्होंने एक अच्छा किरदार भी लेके चले हैं माजी में। काफ़ी लोगों से उन्होंने वहाँ भी किया है, मिले हैं और काफ़ी मसाइल को जो है हल किया है। तो आज हमारे साथ इंशाल्लाह आपके साथ कराची के जो टॉपिक है, कराची के जो मसाइल हैं, इनके ऊपर इनसे बात होगी और ये जो है अपनी राय से हमें आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शुजात भाई। हालिया कराची के हालात गुजरे हैं, आपने देखा है कि कराची और पाकिस्तान की बात करता हूँ, इसके अंदर आपने देखा है बारिशों के पास ये तबाही का एक नमूना जो एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था मुहर्रम के अंदर जो हुआ है और उसके बाद जो हुआ है, क्योंकि बारिश हुई है 7 मुहर्रम और 8 मुहर्रम से कराची की तबाही जो है बहुत बदतरीन सतह पे चली गई थी। तो जैसे कि आपने देखा है इसके हवाले से और बारिश के हवाले से सुई गैस और हमारा बिजली का जो निज़ाम है जिसको नरम भरम किया हुआ है कि इन बगैर तो कोई शर्म नहीं आती है। आपने देखा है कि सुई गैस वाले जो है अभी इन्होंने सर्दियाँ नहीं आई और अभी इन्होंने इतना बदतरीन निज़ाम कर दिया है कि लोगों घरों में सुबह 7 बजे से गैस बनते हैं और शाम 7 और 8 बजे आ रहे हैं। तो आपको पता है घरेलू मसाइल होते हैं, नाश्ता खाना 10 चीज़ें होती हैं इंसान की, उसके मसाइल हैं। तो
और बिजली का आपने निज़ाम देखा है, बिजली वाले हमारे भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी जिन्होंने जो अपना निज़ाम रखा हुआ है, हर घंटों के हिसाब से बिजली लेके जा रहे हैं। खासकर कराची शहर के अंदर जहाँ से बहुत बड़ा रेवेन्यू है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलता है, और उस शहर को उन्होंने लावारिस दिया हुआ। इसके हवाले से मैं आपकी राय और आपकी कमेंट चाहूँगा, अपनी आवाम तक अपनी जो है हमारे मुअस्सिस आवाम जो है उन तक आपकी राय चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। सोशल मीडिया एक आवाज़ बन चुकी है। अब लोग टीवी को कम देखते हैं, अब सोशल मीडिया पर जो है वो लोगों का ज़्यादा रुझान है। आपने मुझसे सवालात किए, 3 से 4 सवालात किए, उसका हकीकत मैं जवाब देना चाहूँगा अपनी आवाम को और बताना चाहूँगा कि इस वक्त की जो सूरत हाल है वो कुछ सूरत हाल कुछ यूँ है कि इस वक्त नफ्सा नफसी का आलम है, और हमेशा हम मतलब इस एरिया से अगर कह लिया जाए कि हम बड़ी बदकिस्मती से हमें जो है जो भी हुक्मरान मिला है हमको, वो हमेशा अपने ही जेबें भरकर जो है वो बाहर चला गया और आवाम को जो है ऐसी धरे के धरा छोड़ दिया। मेन जो पॉइंट है वही बात आ जाती है, जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। गलतियां कुछ हमारी भी हैं, अवाम नास की भी हैं, और फिर उसके बाद जो है वो जो सेकंड गलती है वो जाहिर सी बात है हमारे हुक्मरानों की है। हमारे MP, MNA, वज़रा, हमारे वज़ीर आज़म, हमारे सदर पाकिस्तान, हमेशा हमको जो भी सीट पर बैठा हुआ बंदा मिला है वो हमेशा उसने यही सोचा है कि यार पिछले वाले ने जो है इतना कमाया था, अब मैं इतना कमाऊंगा। तो ये साइकिल जो है वो कभी रुकने वाली नहीं है। इंतखाबात जब होते हैं तो हम ही और आप लोग लेकर आते हैं, ऐवानों में बिठाते हैं, हम ही और आप लोग बिठाते हैं। तो हम इस वक्त बात कर रहे हैं बिजली की। फिर बारिशें जो हुई, बारिशों के बाद जो पूरा कराची समंदर का एक जो तालाब जो बन चुका था हमारा कराची, वो हमारी गलती नहीं है, वो उन डिपार्टमेंट की गलती है कि हमेशा बारिशों से पहले एक डिपार्टमेंट है। मैंने निजी चैनल पर बैठकर भी ये बात करी थी कि जब बारिशें होती है, बारिशों से पहले ही एक हफ्ता पहले जो है एक डिपार्टमेंट है हमारा वेदर का, मौसमियात का, वो बता देता है कि इस दौरानिये से और इस मिलीमीटर जो है वो बारिश होगी, इस तरीके से बारिश होगी। तो हमारे डिपार्टमेंट्स को पता चल जाता है, KMC हो गया, DMC हो गया, दूसरे मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को पता चल जाता है, लेकिन वो नहीं हिलते। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हम पहले काम करके बैठ जाएंगे तो हम मार्केट में कैसे आएंगे, हमारी फोटो सेशन कैसे होगा। जब बारिश हो जाती है, होने के दौरान फिर उतरने के बाद जो फोटो सेशन करते हैं, फोटो सेशन के बाद बताते हैं कि यार हम जिंदा हैं, हम सैलरीज हलाल कर रहे हैं अपनी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और साथ ही साथ एक और मैं इस बात को जो है वो इंक्लूड करूं कि इस वक्त जो हमारा सेवरेज का निजाम है, हमारे कराची के अंदर पानी की जो बंदिश है वो सिर्फ इसलिए है कि हमारे यहाँ आज तक कराची के अंदर सेंसिस मर्दमशुमारी अब तक प्रॉपर तरीके से, ईमानदाराना तरीके से नहीं की गई है। हमारे इस वक्त मर्दमशुमारी में जो बताया जा रहा है वो 1.5 करोड़, लेकिन हकीकतन इस वक्त जो मर्दमशुमारी अगर की जाए और हकीकतन जो फैक्ट फिगर सामने आएंगे वो 3 से 3.5 करोड़ की आबादी इस वक्त कराची में है। अगर यही आबादी मुल्क से बाहर किसी और शहर की होती या किसी और जगह की होती तो वो अब तक शहर, सूबा या डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता। लेकिन हमारे यहाँ कुछ यूं है कि यहाँ पर जबान की सियासत और दूसरी चीजों पर सियासत की जाती है, और इसमें पिस्ता कौन है? कराची का आम शहरी पिस्ता है। और साथ ही साथ इस वक्त सेवरेज का निजाम में लिया जाए, सेवरेज का निजाम इस वक्त इतना हमारा खराब कर दिया गया है, इतना खराब हो चुका है कि मैं बता नहीं सकता आपको। इस वक्त यहाँ पर जो परमिशन दी जाती है SBCA की जानिब से और दूसरे मुतालिका इदारों की जानिब से कि 1+2 ये आप लोगों को परमिशन दी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो लैंड माफिया है, जो यहाँ पर बिल्डिंग बनाने वाली माफिया है, वो सिर्फ पैसा लूटने के लिए बैठी हुई है। इनको ये अंदाजा नहीं है कि अगर वो इस वक्त 4वीं 5वीं माला डाल रहे हैं, उसके ऊपर जो इनका गैस का मीटर, बिजली का मीटर और साथ ही साथ जो दूसरी चीजें वो बढ़ जाती हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए, एक नॉर्मल रोड पर जो है 6 इंची की 8 इंची की लाइन जा रही है, वो जो है नॉर्मल ग्राउंड +1 के लिए दी गई है,
जो लाइन बिछाई है वो ग्राउंड प्लस 1 या बहुत हुआ ग्राउंड प्लस 2 के लिए दी गई है, लेकिन अफसोस यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ग्राउंड प्लस 4, 5 हमारा डाल दिए जाते हैं। डिपार्टमेंट्स खुद परेशान है। एसबीसीए के जो इस वक्त मौजूदा जो डीजी हैं उनसे रब्ता करने की बड़ी कोशिश हुई मेरी, उनके कोऑर्डिनेटर ने क्लियर बोल दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ इस वक्त एक सर्चिंग कर रहे हैं कि कौन इसके अंदर जो अफसर है वो मुलव्वस है इन चीजों के अंदर। अब तक सर्चिंग की जा रही है और सोने पे सुहागा जिस चीज के लिए हमने कंप्लेन की थी वो बनकर बिक चुका है। डिपार्टमेंट्स को लाखों की बुनियाद पर जो है लाखों रुपए की अविस जो है रिश्वत लेकर वो जो है तमाम काम कर दिए गए। इसी तरीके से हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो यही है, डिपार्टमेंट्स की प्रॉब्लम है और फिर डिपार्टमेंट्स के बाद अवाम उन नास हमारी प्रॉब्लम है। भाई जब बता दिया है, गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि ग्राउंड प्लस 2 तक आप खरीदें, ग्राउंड प्लस 3 के बाद आप ना खरीदें, फिर भी खरीद रही होती है मासूम आवाम। फिर जब टूटने लगता है फिर वही आवाम रोड पर जो है उछलने लगती है, फिर वही डिपार्टमेंट्स आके उनको जो है सॉर्ट आउट करते हैं, फिर रिश्वत का बाजार गर्म हो जाता है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि भाई ने कहा कि इलेक्ट्रिक और सेवरेज पानी ये तमाम वो सुई गैस ये वो बुनियादी हुकूक है हमारे जो हम महरूम हैं। लेकिन इस वक्त मैं बताता चलूं फैक्ट एंड फिगर आपके चैनल से कि इस वक्त हमको जो चीजें प्रोवाइड की जा रही है वो 1.5 करोड़ अवाम के हिसाब से प्रोवाइड की जा रही है। अगर मर्दमशुमारी हमारी सही होती, मुनासिब होती तो हमें 3.5 करोड़ के हिसाब से पानी दिया जाता, बिजली दी जाती, गैस दी जाती, हमारे दूसरे मामलात को हल किया जाता। 3-3.5 करोड़ के हिसाब से टैक्स तो दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, लेकिन हमको जो फराहम किया जा रहा है ना होने के बराबर वो 1.5 से 1 करोड़ के आबादी के हिसाब से हमें चीजें फराहम की जा रही है, जिसकी बिना पर हमें कराची के अंदर बिजली, गैस, पानी ये तमाम चीजें कम मिल रही हैं। तो ये मेरे आप लोगों से मतलब एक अहम मशवरा था जो मैं शेयर करना चाहता था आप लोगों से। ये ही एक चीज है सेंसेस। अगर हमने सेंसेस ईमानदाराना तरीके से किए होते, इस वक्त जमात इस्लामी चीज करी है कि सेंसस ठीक करवाओ, फिर ना होने वाली एमक्यूएम जो अपने आप को एक बहुत आम एक अहम किरदार उसका था, 10 सालों के अंदर उसने हुकूमत करी कराची के अंदर जो है, उन्होंने अपनी सियासत करी, हुकूमत करी, बाप बनकर कराची को पाला या रखा, लेकिन वो तक कराची के अंदर सेंसस तरीके से करवाने में नाकाम रही। अब मैं पीपल्स पार्टी की बात इसलिए नहीं करता, पीपल्स पार्टी तो चाहते ही नहीं है, पीपल्स पार्टी इसलिए नहीं चाहती अगर खुदा ना खास्ता सेंसस हो जाता है इनकी सीटें कम और मुहाजिरों की सीटें ज्यादा। ये लड़ाई है, ये इन लोगों की अंदरूनी लड़ाई है जो इस वक्त एक कराची का आम शहरी तड़प तड़प के रो रहा है कि मुझे बिजली दो, गैस दो, पानी दो, लेकिन कुछ नहीं दिया जा रहा। इनकी आपस की लड़ाई में, जबानों की लड़ाई में, सियासत की लड़ाई में एक आम शहरी। भाई आपने बहुत प्यारी बात कही, आपने एक टेक्निकल पॉइंट वो कहा है जो इंशाल्लाह हमारी वीडियो देखेंगे। जैसे मैं अपने आला काम से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी दरख्वास्त करता हूँ और हमारी हाई कमांड से मैं अपील देखिए माजर के साथ चीफ जस्टिस साहब का नाम ले लें, बिलाया बदनाम कर रहे हैं आप उनको। नहीं पता है क्या, देखिए आप उनका नाम लें जो जिनके बोलने से हुक्म पर अमल किया जाता हो। आपने चीफ जस्टिस का नाम ले लिया, आपने गलत कर दिया। आपने लेना चाहिए था किसी अहम बंदे का नाम, दूसरे बंदे का नाम लेना चाहिए था। चीफ जस्टिस आप तो खुद रो रहे होते हैं, वो तो स्क्रीन पर आते हैं एक मरतबा, बोलते हैं ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तीसरा काम नहीं हुआ, चौथा काम नहीं हुआ, उसके बाद फिर मंजर-ए-आम से गायब हो जाते हैं, फिर एक रूल इश्यू हो जाता है, फिर नीचे वाले डिपार्टमेंट जो है वो अवामुन नास से दूसरे लोगों से पैसा घसीट रहे होते हैं। भाई जैसे साहब कोई नहीं सुन रहा, अगर सुन रहा होता तो अब तक जो है वो अभी जो इस वक्त रेप केस हुए हैं अब तक लटकाने का केस अमल में आ चुका होता। चीज जस्टिस साहब सिर्फ डमी है, इनकी पीछे चलाने वाले कुछ और लोग हैं जो जस्टिस साहब को, पूरा पाकिस्तान को, हमारे वजीर आज़म को चला रहे हैं। तो सर मैं आपसे यही चाहूँगा, आपने बड़ी प्यारी बात बोली, आपने बहुत टेक्निकल पॉइंट बोला है। ये ऐसा पॉइंट है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो तो शायद ही कोई इस तरह इंसाफ हक के ऊपर बात करे, ठीक है। तो बात यह है सर कि हमारे अगर चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान के, जब वो जमहूरी निज़ाम और सिस्टम के जो हिस्सा जो लोग हैं, जब उनको लेके नहीं चल सकते और इनकी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम चल रहा है, जो हमारा कोर्टों का जो निज़ाम है, जो हमारा जजेस लॉ जो है हमारा, उस लॉ की अगर नहीं सुनी जाएगी, इसको कोई इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, तो आप मुझे बताएं इसके पीछे कौन है, कौन लोग करेंगे क्या? मैं हमेशा भी चंद वीडियो में कहता हूँ आया हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि आर्मी जो है कराची शहर को टेक ओवर करे, हर डिपार्टमेंट के अंदर आर्मी के लोग बिठाए जाएँ, ऑन ड्यूटी अफसर,
जो ऑडिट कर सकें और जो 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 हमारे पास्ट में गुजर चुका है, जितने भी हुक्मरान, जितने भी अफसरान और जितने भी जो हैं मतलब वजीर वगैरह हमारे सीटों पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने टाइम पीरियड में जो भी काम किए हैं, जिस डिपार्टमेंट में भी काम किए हैं, उनका ऑडिट वो बैठे तो इंसाफ मिल सकता है कराची और पाकिस्तान की आवाम को। अदरवाइज सर मुझे नज़र नहीं आता, जब आपने प्यारी बात कर दी, जब चीफ जस्टिस साहब की बातों पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता तो फिर किसकी बात पे हो? देखिए, आपने बताया ना मुझको अभी कि आला सीटों पर जो है वो आर्मी के कुछ आला अफसरान बैठने नहीं चाहिए, बैठना स्टार्ट हो चुके हैं और बैठ भी चुके हैं एडमिनिस्ट्रेटर के साथ। ऑन ड्यूटी जो है वो ब्रिगेडियर या जनरल या ऑन सीट जो है वो अब बैठकर आ चुके हैं। लेकिन मुझे देखिए, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि तमाम डिपार्टमेंट्स में हमारी आर्मी के आला अफसरान आके बैठे। लेकिन मैं थोड़ी जब ये सोचता हूँ कि यार अगर हमारे डिपार्टमेंट्स में आर्मी के आला अफसरान आके बैठते हैं तो कराची हमारा और ज्यादा फैलेगा, बढ़ेगा, इम्प्रूव होगा। लेकिन फिर मैं थोड़ा सा ये सोचता हूँ डीएचए को कौन लीड कर रहा था? डीएचए में इस वक्त ऑन ड्यूटी जो है वो मतलब हमारे बड़े अफसर बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी मतलब मेरी ख्वाहिश है कि हमारी सीटों पर आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह जरूर बैठेगी। वजह ये कि आर्मी से हटकर कोई काम होना ही नहीं है, करना है तो आर्मी नहीं करना है। आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि मुझे हैरत होती है अपनी गवर्नमेंट पर कि अगर गटर खोल ले तब भी जो है वो आर्मी आएगी, ठीक है। कोई अगर किसी को सैलाब की सूरत में कोई रेस्क्यू करना है तब भी आर्मी आएगी। मेरी समझ में ये नहीं आता कि अगर आर्मी को ही सब कुछ करना है तो भाई खत्म हो गए, बैठाओ फिर आर्मी वालों को बिठाओ, फिर आर्मी वाले काम करेंगे। जब आर्मी वाले करेंगे तो डंडा भी देंगे। फिर रही बात डीएचए की, तो डीएचए को मैं इसलिए लेकर आ रहा हूँ, डीएचए में भी आला अफसरान में आर्मी के पार्लियामेंट बोर्ड थे, ठीक है। वहां पर भी जो है काफी जालसाजी हुई और मुझे खुशी इस बात पर होती है कि सबसे ज्यादा अच्छा जो एहतसाब है वो हमारी आर्मी करती है। और आर्मी ने अपने अंदरूनी जो काली भेड़े हैं वो निकाल बाहर भी करी है, उनको सजाएं भी दिलवाई है। हर इदारे में, हर डिपार्टमेंट में अच्छे बुरे लोग होते हैं। इसी तरीके से आर्मी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम करना चाह रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से और आर्मी के जो अच्छे अफसरान बैठे हुए हैं, जैसे हमारे बाजवा साहब हैं, इसी तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, तो वो लेके चल रहे हैं कि काली भेड़ें हमारे इदारों से, हमारे डिपार्टमेंट से हटकर निकले ताकि हमारा कराची जो है आगे इम्प्रूव हो सके, आगे कराची के अंदर काम किया जा सके। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ शुजात भाई, आपने बहुत प्यारी बात कही है और आवाम तक आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। क्योंकि हमने जो ये मुहिम चलाई थी कराची बात या पाकिस्तान, उसके हवाले से मैं चाहूँगा आप ज़रा हमारी आवाम नाश तक कुछ मैसेज पहुँचाएँ कि मैं हमेशा एक आवाज़ लगाता हूँ कि हमारी आवाम हमारे साथ खड़ी होगी तो हम एक इत्तेहादी और एक मुट्ठी और एक पावर है, ठीक है। देखिए, इत्तेहाद जहाँ पर होता है वहाँ पर एक पावर भी होता है। तो मैं चाहता हूँ अपनी आवाम से कि अपनी आवाम, हमारी जो आवाम है वो हमें अपनी राय से आगाह करे कि हम जो एक सिस्टम को लेके चले हैं, ये सिस्टम बेहतर है या नहीं, कहाँ हमारी गलतियाँ हैं, कहाँ हम गलत हैं, इससे हमें आगाह करें। देखिए, पहली बात तो ये कि वो वक्त चला गया जब सब इकट्ठा होकर अपने हुकूक के लिए आवाज उठाए, वो वक्त चला गया। अब अगर आप शीला की जवानी या मुन्नी बदनाम हुई के गाने लगाते हैं या जो है तवाइफे लाके खड़ी करते हैं, तब आप समझ सकते हैं कि यूथ इकट्ठा कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी नजर में, माजरत के साथ बड़ी कड़वी बात कर रहा हूं मैं, हम इकट्ठे होकर अपने हकूक की आवाज नहीं उठा सकते। हमारी कमर को तोड़ दिया गया है। हम इस वक्त अपने घर के अखराजात को ले लीजिए, अपने रोजमर्रा की जो जिंदगी है, हमें ट्रैफिक में मार दी है, हमें बेरोजगारी ने मार दी है, हमें बिजली गैस इन चीजों में फंसा दिया है। भाई, हम अपने हुकूक के लिए नहीं निकाल सकते आवाज। वजह यह है निकालनी है आवाज तो एक दफा निकलेगी, वो जब निकलेगी जब आपको कंधों पर ढक लेके जाया जा रहा होगा, वो भी दूसरा कलमा पड़ रहा होगा, कलमा शहादत। कहने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं हमेशा सीट की रिस्पेक्ट करता हूं, सीट पे बैठने वाले बंदे की रिस्पेक्ट नहीं करता। वजह यह है कि ये सीट इस तरीके से ले लीजिए कि हमारे वजीर आजम की जो सीट है वो एक अहम सीट है, हमारे पाकिस्तान के वजीर आजम है। अब वो जो भी स्टेप उठाते हैं वो उठा रहे हैं, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वजीर आजम पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और दूसरे इदारों में जो लोग बैठे हुए हमारे पाकिस्तान को लेके चल रहे हैं, आगे लेके चल रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा खुदा थोड़ी सी आंखें उठाएं,
आके उठा के जरा गरीबों पर देखें, नजर डालें। हमें आपके 2000 रुपए के सदके की खैरात की भिखारी बनने की जरूरत नहीं है। हमें आप इंडस्ट्रीज लगा कर दे भाई। हमारा फंड इतना है कि कराची के अंदर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आप फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। हमें आप दूसरे मुल्कों में भिखारी क्यों बना रहे हैं? आप एक आम नस्ल को, आने वाले जो हमारी मुस्तकबिल है, उसको भिखारी क्यों बना रहे हैं? मेरी सिर्फ आपके चैनल से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का चैनल खुद मुख्तार कराची ऐसा ही है। तो खुद मुख्तार हम लोगों को कब बनेगा भाई? जब हमारी हुकूमत चाहेगी। हमारे हुकूमत अगर चाहेगी तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी छोटी छोटी फैक्ट्रियां, सनतकारें स्टार्ट हो सकती है, बहुत सारे काम कर सकते हैं भाई। हमारे पास जो इस वक्त जो हमारे पास चीजें हैं, जो हमारा दिमाग है, जो हमारे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको बिठाना अंगूठा छाप बंदा, मसला सिर्फ ये है, बिठाइए अंगूठा छाप और फिर देखिए आगे कराची कहां तक पहुंचता है। मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ तक तो हमारी बहुत सारी गुफ्तगू रही। बुरी लगी हो मेरी बात तो भाई माजरत है। वजह ये है कि जो मैं बोलता हूँ वो हक और सच में मबनी होता है। बहुत से लोगों को लगता है बुरा, लोग फिर बोलते हैं कि मैं फिर फलाना तंजीम को, मैं फलाना तंजीम को। मैं क्लियर करता चलूं, मेरा किसी भी सियासी मजहबी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एक आम शहरी हूँ कराची का, और कराची का ग्रास रूटर शहरी हूँ, जिसने बड़ी मुश्किल से रोडों पे धक्के खाकर बाहर निकला, सोचा समझा, दूसरों के लिए सोचा। जब मैं दूसरों के लिए सोचूंगा, हमने अगर दिमाग में रख लिया कि दूसरों के लिए सोचना है, तो अल्लाह ताला हमारे लिए सोचेगा। जब हम अल्लाह पाक हमारे लिए सोचेगा तो जरूर हमारे लिए रास्ते आसान होंगे इंशाअल्लाह। बहुत प्यारी बात कही शिजात भाई आपने वो टेक्निकली बातें की हैं कि कराची की जो बॉडी बनाई गई है ना हालिया हालात के अंदर, और इसका जो स्ट्रक्चर बिगाड़ा गया है, जो इसके पीछे जो जितने भी लोग कसूरवार हैं, तो मेरी उनसे अपील है कि सारा कराची और पाकिस्तान के ऊपर नजर षानी करें, और जो भी हालात कराची में पैदा किए जा रहे हैं, और जो रेप का जो एक सिलसिला ज़बानी जो मैंने पहले भी कहा था चला था, कलामी नहीं हुआ है, उस पर अभी तक कोई जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, या इसको सिस्टम को आगे अभी तक इम्प्रूव नहीं किया गया। और मैं शेख साहब से चाहूँगा कि शेख साहब अपने ज़रिए आप लोग जो है मैसेज पहुँचाएँ। तो शेख साहब औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी